हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, साथ साथ में स्फेरिकल मिरर्स और टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। फाइन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, करेक्ट, और इमेज का कंसेप्ट हमने देखा था, साथ साथ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी कवर किए थे। करेक्ट है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे सजेशन में मैं लिंक डाल रहा हूं, आप वो वीडियो जरूर देखें और फिर यहीं से शुरू करते हैं। करेक्ट। नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है बड़ा धमाकेदार, मजेदार। फाइन, चलिए भाई शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज इमेज, या आप बोल सकते हो यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, ये जो है आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा क्विकली करेंगे। लोअर क्लासेस में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। चलो, जैसे कि ये हमारा सरफेस है और ये हो गया हमारा बीच में प्लेन मिरर, ये उसका रफ सरफेस, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, करेक्ट, और यहाँ पे उसकी बनेगी इमेज। बहुत बढ़िया। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको ये चीजें याद रखनी है कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप कैसे दिखते हो। फाइन। सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, सबसे पहले वर्चुअल बनेगी। फाइन, वर्चुअल इमेज होगी। साथ साथ में वो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट या इन्वर्टेड। आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो कैसा देखते हो, सीधा देखते हो या शीर्षासन करते हुए। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, सिर नीचे पैर ऊपर, अरे नहीं होगा। फाइन, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर होता है ऐसा। हाँ, अगर हम शीर्षासन करते हुए अपने आप को देखे तो उल्टा ही दिखेगा, करेक्ट है। लेकिन जो पोजीशन आपकी है वही पोजीशन वहां पे दिखेगी। अगर आप शीर्षासन कर रहे हो तो आपको वही पोजीशन दिखेगी। फाइन, तो बात हो गई यहाँ पे इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होता है, और कैसा होता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज होता है। फाइन, बहुत बढ़िया। सेकंड क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी उसकी, बोलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। अब इमेजिन करो, जस्ट अपने आप को इमेजिन करो, आप मिरर के सामने खड़े हो तो कैसे दिखोगे। अब आपका जो साइज है वही साइज दिखेगा, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 5 फीट के हो तो मिरर में देख लिया तो 2 फीट के हो गए या 10 फीट के हो गए लंबे, नहीं होगा ऐसा, करेक्ट। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमने देखा है ऐसा, मिरर में इसमें ऐसा होता है, हम गए थे मेले में। अरे बिल्कुल, वो अलग टाइप के मिरर्स होते हैं, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बच्चों। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेन मिरर्स के बारे में, करेक्ट। चलिए, तो बात हो गई यहाँ पे साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज is same as size of object। size of object मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज का साइज होगा। अगर सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का जो साइज होगा वो भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट है ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओहो, करेक्ट है, ये बचपन में पढ़ा ही होगा। हाँ, अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 मीटर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, बहुत बढ़िया, ठीक है, सिंपल। अब इसमें मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर ये 10 मीटर है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अरे लल्लू सवाल है, टाइम पास, बोलो क्या होगा आपका आंसर, 10 मीटर और 10 मीटर, आंसर कितना हो गया आपका, 20 मीटर। सो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20 मीटर। खत्म कहानी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, मैं यहां पे लिख देता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, लैटरल इन्वर्जन। फाइन, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या, समझिए इसको। लैटरल मतलब साइडवेज, है ना, लैटरल मतलब साइडवेज, और इन्वर्जन मतलब उल्टा। मतलब लैटरली इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी। मतलब आप राइट हैंड अप करोगे तो मिरर में आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड अप होता हुआ दिखेगा। फाइन, बच्चा जानता है ये कहानी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। क्या क्या है, 4 प्रॉपर्टीज, क्विक रिवीजन, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज
size of image is same as size of object. Distance of image from mirror is same as distance of object from mirror. And fourth, lateral inversion. Image form is laterally inverted. क्लियर है? सिंपल. अच्छा लगे तो नोट करते जाइएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा. चलिए अब पढ़ते हैं हम. ये तो था सीधा सीधा मिरर, प्लेन मिरर. तो कहानी भी जो थी वो कैसी थी बच्चों? सीधी सीधी कहानी थी. अब हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ. तो कहानी कैसी होगी बताओ रे? टेढ़ी हो जाएगी? नहीं सर, स्फेरिकल होगी. चलो देखते हैं क्या होगा. स्फेरिकल मिरर्स, जनरली स्फेरिकल मिरर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं. आपको पता ही होगा कौन कौन से स्फेरिकल मिरर्स. फाइन. दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. कौन कौन से? कॉनकेव और दूसरा जो है कॉन्वेक्स. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. फाइन. अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बच्चों वो कहां की तरफ होगा? तो आंसर है अंदर की तरफ होगा. ठीक है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कहां की तरफ होगा? अंदर की तरफ. केव जैसा स्ट्रक्चर बनेगा एक पूरा का पूरा. कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? केव जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर. ठीक है. जैसे अपने हाथ ले लो, ये ऐसा हाथ कर दो अपने. करेक्ट है. ये हाथ आपने कर दिया तो अंदर वाला सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर. बाहर वाले को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया. करेक्ट. ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव. और कॉन्वेक्स में कहानी क्या हो जाएगी बच्चों? कॉन्वेक्स में कहानी हो जाएगी उल्टी. ये हिसाब से उल्टी गंगा बहेगी. हाँ चलो रे बाहर दो. फाइन. अब वही कहानी, ये आपका हाथ है और बाहर वाला सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स. ठीक है. सिंपल याद रखना है. कॉनकेव, केव जैसा स्ट्रक्चर मतलब अंदर वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा. कॉन्वेक्स मतलब बाहर वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है. सिंपल. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा. बड़ी ही सिंपल कहानी है ना. अब बच्चे ऐसे याद करके चले जाते हैं कि भाई लेफ्ट साइड जो है वो कॉनकेव है, राइट साइड जो होता है वो कॉन्वेक्स है. मतलब क्या? लेफ्ट साइड जो है अगर इसका फेस ये हुआ तो कॉन्केव हो गया, अगर राइट साइड हुआ तो कॉन्वेक्स हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता. देखो देखो भाई, हम प्रूफ करके देखते हैं, है ना. बताओ ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बोलो. कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? जल्दी बोलो. सिंपल है, बड़ा ही सिंपल. देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां की तरफ है? अंदर की तरफ है ना. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है? अंदर की तरफ. ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो एक ऐसा मिरर हो गया बच्चों कॉनकेव हो गया. फाइन. उसी तरह अगर सेम केस में हम यूं सी बनाया है, वाह सर, ये बताओ कौन सा है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? बोलो. कौन सा टाइप का मिरर? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो कहां की तरफ है? बाहर की तरफ है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. तो ये याद करके चले जाना. बड़ी गलतफहमी है और आपको गलतफहमी का शिकार बना सकती है. और अंडे का फंडा जो है वो आज का यही है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को याद करके नहीं जाना है. करेक्ट है कि ऐसा होता है तो कॉनकेव, ऐसा होता है तो कॉन्वेक्स. नहीं. रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, पूछो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है? अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉन्वेक्स. ठीक है. तो ये था आज का आपका अंडे का फंडा. करेक्ट. चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स. फाइन. जनरल टर्म्स या आप बोल सकते हो टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स. नेक्स्ट टॉपिक terms related with spherical mirror. Fine. Spherical mirror. Okay. चलो भाई देखते हैं क्या क्या टर्म्स है जो कि नाता रखते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर से. ठीक है. चलो भाई बना देते हैं इसको कॉनकेव मिरर. बहुत बढ़िया. कॉनकेव मिरर है ये. ओके. अब इसमें जो जो जनरल टर्म्स है वो हमें पढ़ने हैं. फाइन. ये टर्म्स जो है आपको हेल्पफुल होते हैं बताने के लिए.
करेक्ट है, मिरर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए ये टर्म्स जो है वो हमें पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ भाई पूरा दिख रहा है ना, प्रॉपर शेप, ओके। अब यहां पे सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोल बोलते हैं। फाइन, मतलब ये मिरर का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे पोल, ओके। और सेंटर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज कट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे नहीं पता चला, अब ये स्फेरिकल मिरर है, अब नाम से समझो स्फेरिकल मिरर मतलब ये कहां से आया होगा बच्चों? एक स्फीयर होगा, है ना। स्फीयर हालांकि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो हम सर्कल ड्रॉ करके इसको समझ रहे हैं। फाइन, मान लो कि ये स्फीयर है जिसका ये सेंटर है। अब ये सेंटर से ये मिरर को क्या किया है हमने? कट किया है, यहां से यूं कट किया, काटी 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 शुम, और फिर ये बाहर वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर। अगर हम अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर देते तो ये कौन सा बन जाता? कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया। तो ये जो सेंटर से हमने ये मिरर को कट किया है ना, ये सेंटर जो स्फेरिकल जो स्फीयर है, ठीक है, जिससे ये स्फेरिकल मिरर काटा गया है, उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रिमेंबर दिस, नाम से पता चल रहा है जो स्फीयर के सेंटर से स्फेरिकल मिरर काटा गया है वो क्या है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन, यहां पे देख लो, अगर मैं इसको इतना पार्ट में कट कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव बन गया, है ना। डिपेंड करेगा कि हम इसको पॉलिश कहां से कर रहे हैं, अंदर से पॉलिश कर रहे हैं या बाहर के पार्ट से इसको पॉलिश किया जा रहा है, वो उसका नेचर बताएगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। फाइन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बारी आती है यहां पे पॉइंट एफ, फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है स्टूडेंट्स कि जहां पे सारी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या होती है? मीट होती है ना। द पॉइंट एट विच ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट इज कॉल्ड फोकस। जैसे कि मान लो ये एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ये एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ये दूसरी रे ऑफ लाइट जो जा रही है ना। रिफ्लेक्शन के बाद सारे के सारे एक पॉइंट से पास होंगे, और ये पॉइंट जहां से वो पास हो रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने बोला है फोकस। ये वाला पॉइंट, करेक्ट। सारी की सारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास होगी, और यही कॉमन पॉइंट को हमने क्या बोला है? फोकस। कैपिटल एफ स्टूडेंट्स, है ना, ध्यान से समझिएगा, कैपिटल एफ, फोकस, ओके। अब बारी आती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे उसको? फोकल लेंथ, है ना, स्मॉल एफ। फोकस है बच्चों कैपिटल एफ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि भाई फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं। नहीं, रॉन्ग, गलत है वो, ठीक है। अंडे का फंडा, 0 मिलेगा आपको। फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ और फोकस होता है कैपिटल एफ, इसको ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसी तरह हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे? आर। आर क्या हो गया बच्चों? आर फॉर रेड नहीं, आर मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। ये जो है ये वाला डिस्टेंस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे रेडियस हुआ बच्चों? कैसे रेडियस हुआ? ये सेंटर से हमने काटा है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है ना। जैसे कि मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और यहां से हमने इसको कट किया है, करेक्ट। स्फीयर है, स्फीयर 3 डायमेंशन होता है लेकिन हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये वाला सेंटर जो है, ये वाला सेंटर से हमने यहां तक, ये पोल आ गया हमारा, करेक्ट है। इसको यहां से हमने कट कर दिया, अब ये कट हो गया है, फाइन। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम है इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइन। कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हो जो कि बिल्कुल पोल से पास हो रही है, ठीक है, ये जो लाइन है
वो पोल से पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस स्पेलिंग ध्यान रखिएगा बच्चों, फाइन। प्रिंसिपल एक्सिस एल ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप उम्मीद करता हूं आपको पता होगा वो वाला प्रिंसिपल कौन सा है। हाँ सर वो वाला प्रिंसिपल। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है बच्चों एक इमेजिनरी लाइन होती है ना, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि कहां से पास होती है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मिरर से, यानी कि पोल से, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी डेफिनेशन, एंड इमेजिनरी लाइन, ये लाइन होती नहीं है, ध्यान रखना, इमेजिनरी लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ मिरर या सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन है। अब ये हमने हमारे रेफरेंस के लिए बनाई है बच्चों, है ना, क्योंकि आगे जब हम रे डायग्राम देखेंगे तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना होगा, इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऐसे हवा में तो रख नहीं सकते, हाँ भाई ये रहा ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया, ये है ऑब्जेक्ट, करेक्ट, और यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्ट को कोई चीज के ऊपर रखना पड़ेगा, तो दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम हमारे रेफरेंस के लिए ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, फाइन, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट टर्म हम देख लेते हैं, लास्ट टर्म दैट इज ये वाला पार्ट, यहां से लेके यहां तक, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, अपर्चर, फाइन। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। देखो यहां से लेके यहां तक कौन सा सरफेस है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इतना सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अपर्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जितना ज्यादा अपर्चर उतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का ज्यादा, जितना कम अपर्चर उतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का कैसा होगा, कम होगा, सीधी बात है ना, ये वाला पोर्शन जितना ज्यादा होगा उतना मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सिंपल है। तो ये है कुछ जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्या, स्फेरिकल मिरर्स, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें देखना है दैट इज R इज इक्वल टू 2F। बॉक्स बना ले इसको, छोटा सा रिलेशन है लेकिन न्यूमेरिकल्स में ये काफी यूजफुल होगा, करेक्ट है। R इज इक्वल टू 2F मतलब पोल और फोकस के बीच जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होता है ना, यानी कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। R इज इक्वल टू 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ध्यान रखना स्मॉल f, कैपिटल F नहीं, स्मॉल f, करेक्ट। तो अगर मेरी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल पड़ा, इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, फाइन, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां तक कोई क्वेरी किसी को, क्लियर, बढ़िया, ओके। चलिए भाई क्वेरी है तो भी क्या करें सर, कमेंट में डालो भाई, आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट में डालो, ओके, उसको रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, फाइन। चलिए अब हमने देख लिया कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की कहानी, ठीक है, क्या होता है, टर्म्स भी देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज बनती है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना। सबसे पहले इमेज कब बनती है, इमेज कब बनती है स्टूडेंट, जब दो रिफ्लेक्टेड रे कोई एक पॉइंट पे मिलती है, ध्यान रखना, दो रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मिलती है, इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, फाइन। तो इमेज का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, करेक्ट है, सजेशन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला रूल हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, बिल्कुल शेप बढ़िया, ओके। चलो भाई अब क्या बोलते हैं रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1,
अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। दिस इज सिंपल रूल नंबर 1, करेक्ट। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश वर्जन, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it will pass through focus. This is rule number 1, correct। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल जो है बच्चों इसका उल्टा, इसका रिवर्स है ना, इसका रिवर्स। अब इसका रिवर्स क्या होगा? सोच के देखो, सोचो क्या होगा? सर नो आइडिया, गेट आइडिया। चलो इसका रिवर्स बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कुछ नहीं है भाई। हाँ रिवर्स कर दो, लाइट को रिवर्स कर दो, ये यहां से लाइट रिवर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रही है, करेक्ट। अब यहां पे क्या होगा कि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही होगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल, ठीक है, फाइन। तो ये है हमारा रूल नंबर 2। इफ a ray of light passes through focus, then after reflection it will be parallel to principal axis। यह है हमारा रूल नंबर 2, ओके। और आखिरी रूल देखते हैं, आखिरी पास का क्या है? रूल नंबर 3, बड़ा ही सिंपल। रूल नंबर 3 बता रहा है हमें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसी है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। मतलब ऐसी कोई रे ऑफ लाइट है, करेक्ट, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना। एरोस ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एरोस, ये एरो इंडिकेट कर रहा है लाइट ऐसे जा रही है, यहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहा है लाइट यूं जा रही है, करेक्ट। तो इफ अ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, then it retraces its path। retraces its path मतलब क्या हुआ कि जो रास्ते से गई वही रास्ते से वापस आएगी। retraces its path, ठीक है। यूं गई और यूं आई, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है, समझ आया? ये थे हमारे 3 रूल्स, किसके लिए? कॉनकेव मिरर, है ना। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन किनके लिए है? ये कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे आप एक बात नोट कर सकते हो, कॉनकेव मिरर में, है ना, क्या हो रहा है? देखो सारी की सारी रे ऑफ लाइट जो है, ठीक है, वो यहाँ पे टकराई और फोकस से पास हुई, है ना। यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट टकराई और फोकस से पास हुई। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फोकस की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसा पॉइंट जहां पे सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। देखो, है ना। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है? जो भी रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है ना, मतलब एक पॉइंट पे मिल रही है, करेक्ट है। ये देखो ये कॉनकेव मिरर लाइट को एक पॉइंट पे मिला रहा है ना। सब अलग अलग बिछड़े हुए हैं, ये बिछड़े हुए दोस्तों को मिला रहा है, फाइन। बिछड़ी हुई रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे मीट करवा रहा है, इसीलिए कॉनकेव मिरर जो है उसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। अरे बच्चों कौन सा मिरर होता है दूसरा नाम? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि ये जो है कन्वर्जेंट बीम फॉर्म करता है, फाइन। कन्वर्जेंट बीम जो है फॉर्म करता है। अब कन्वर्जेंट बीम क्या होता है वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, है ना, कि ऐसा बीम ऑफ लाइट जो कि सारे के सारे रेज जो है एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो क्वांटम मिरर जो है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, और इसमें क्या होंगे सर? रूल्स। अरे इसमें सेम ही रूल्स होंगे, है ना, रूल सेम होंगे तो सर अलग से क्यों पढ़ना? लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। रूल्स तो सेम होंगे लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे कि हाँ सर मिरर चेंज हो जाएगा, वो तो हमें पता ही है। हाँ मिरर चेंज हो गया, और बताओ सर और क्या चेंज होगा इसमें? देखो भाई रे ऑफ लाइट आया और यहां से गया ठिशुम, और ये हमने एक्सटेंड किया और ये यहां से पास हो रहा है, इसको हमने बोला फोकस। अरे नहीं पता चला स्टूडेंट्स आपको? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के,
लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो देखो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है ना। और ये फोकस कहां पे है, मिरर के पीछे है। ये फोकस कहां पे है बच्चों, मिरर के पीछे। कॉन्केव मिरर में क्या होता था, फोकस जो है वो मिरर के आगे था, यहाँ पे मिरर के पीछे है ना। ये लाइट आई ऐसे और फिर ये चुकुप 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 चुप, करेक्ट, ओके। अब इसमें रूल नंबर 2 क्या होगा, रूल नंबर 2 बताओ रे सर। रूल नंबर 2 तो पता ही है, क्या होगा रूल नंबर 2 में, सर फोकस से लाइट पास होगी और हो जाएगी कहां, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, हाँ फोकस से लाइट पास करवानी है तो क्या कर दो, ये है यहाँ पे फोकस होता है और ऐसे यहाँ से लाइट पास करवा देंगे और यू रे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये बिल्कुल गलत है। हाँ सर फोकस से तो पास नहीं हो रही, अरे ठीक है भाई ये लो फोकस से पास करवा दी, हाँ ऐसे करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये डायग्राम गलत है ना, ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग। तो सही क्या होगा भाई, फोकस से लाइट कैसे पास हो रही होगी, चलिए देखते हैं। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि बच्चों क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या, नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कहां का होता है, बाहर वाला होता है। और ये कहां पे हम लाइट डाल रहे हैं, अंदर के सरफेस की तरफ, अंदर के सरफेस की तरफ, तो कहानी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम आपने किया है ड्रॉ, तो रॉन्ग है, ओके। तो सर सही डायग्राम बताइए, चलिए सही डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या है सही डायग्राम, सही डायग्राम ये है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, आई और रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, हुई और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस से, हाँ, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 2 किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस then after reflection it becomes parallel to principal axis। ये है रूल नंबर 2 और उसका रे डायग्राम। देखो बच्चों रूल बताना बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको रे डायग्राम्स पता होने चाहिए, क्योंकि यही सारे रे डायग्राम्स और यही सारे रूल जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे इमेज फॉर्मेशन में, करेक्ट। और बढ़ते हैं हम आखिरी रूल की तरफ। अगेन आखिरी रूल क्या है, बड़ा ही सिंपल होगा ना सर, हाँ क्या है आखिरी रूल, अब तो तुम बता सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही होगी तो क्या होगा, वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, है ना। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट है और मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ये कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बहुत बढ़िया। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब जहां से आई है वहीं से वापस जाएगी, ठीक है। मैं यहां से आया, मैं यहीं से वापस गया, फाइन। तो ये है रूल नंबर 3, दैट इज व्हाट, इफ अ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature then after reflection it retraces its path, वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, फाइन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी हो रही है एज कंपेयर टू कॉन्केव मिरर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्केव मिरर क्या कर रहा था, रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिला रहा था, है ना। कॉन्केव मिरर क्या कर रहा था, रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिला रहा था, ठीक है। वो सबको मिलाने में विश्वास रखता था और ये सबको दूर भेजने में विश्वास रखता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है, करेक्ट, डाइवर्ज कर रहा है। देखो रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये पास में ला रहा है, दूर भेज रहा है, नहीं दूर भेज रहा है। क्या ये कहीं पे मिल रही है, नहीं कहीं पे मिल रही है, नहीं। आप बोलोगे सर फोकस पे तो मिल रही है ना, सर फोकस पे तो मिल रही है, लेकिन देखो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, करेक्ट। तो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर, उसको हम कौन सा मिरर बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अरे कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, फाइन। कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, देखो भाई कॉन्केव में 2 सी आते हैं, है ना, कॉन्केव में 2 सी आते हैं, तो जिसमें 2 सी आते हैं वो कन्वर्जिंग, यानी कि ट्रिपल सी याद रखना है, ट्रिपल सी, कॉन्केव कन्वर्जिंग। देखो कॉन्केव में 2 सी आते हैं और तीसरा सी जो है वो कन्वर्जिंग की है, फाइन, सिंपल। तो ये आपको जो है कंफ्यूजन से बचाएगा, ये ट्रिक आपको याद रखना है, ट्रिपल सी मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्केव इज कन्वर्जिंग, क्लियर है, ओके फाइन। तो आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट्स वो हम यहीं पे एंड करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये रूल्स जो है आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो ये रूल्स ही आपको हेल्पफुल होंगे आगे जो रे डायग्राम्स है जो हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। करेक्ट है?